दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि लूफी और उसका क्रू अपना एलाबास्टर किंगडम का सफर पूरा करने के बाद आगे बढ़ रहे होते हैं और इनके क्रू में एक न्यू मेंबर आ जाती है जिसका नाम निको रॉबिन होता है। पास्ट में अपनी दुश्मनी को भूल के निको रॉबिन लूफी के क्रू के साथ बहुत ही कम समय में घुल मिल जाती है और रॉबिन बताती है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको सारे पोने ग्लेस को ढूंढना है और इस वर्ल्ड का जो हिडन सीक्रेट है उसको फाइंड करना है। अपने न्यू मेंबर के साथ लूफी और उसका क्रू बहुत ही खुश रहते हैं और इन लोग अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक शिप आसमान से आके गिर जाती है जिसको देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो नामी होती है अपने लॉक पोस्ट को देखती है तो भाई उसका लॉक पोस्ट जो रहता है वो आसमान की तरफ दिखा रहे होता है जिसको देख के वो काफी डर जाती है। फिर रॉबिन उसको बताती है कि दरअसल यहाँ पे उसके लॉक पोस्ट ने यहाँ पे स्काई आइलैंड की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लिया है। जिसके बाद स्काई आइलैंड का नाम सुन के तो भाई लूफी, उसॉप और चॉपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दोस्तों इन लोगों को यहाँ पे ऊपर से गिरी हुई शिप के अंदर से एक स्काइपिया का मैप भी देखने को मिलता है। दोस्तों आगे चल के इन लोगों की मुलाकात यहाँ पे मसारा पायरेट्स और सोजू से होती है। इनके साथ कुछ देर तक टाइम पास करने के बाद दोस्तों लूफी और उसकी क्रू भाई एक बहुत ही बड़ी बड़ी परछाइयों को देख के डर जाता है। जिसके बाद भाई वो लोग सीधे निकल जाते हैं अपने पास के आइलैंड में, जाया आइलैंड में। दोस्तों जाया आइलैंड में पहुंचने के बाद लूफी लोगों की मुलाकात बहुत सारे कैरेक्टर से होती है और वो लोग फैसला करते हैं एक बार में जाने के कुछ खाना पीना खाने का। दोस्तों बार में लूफी की यहाँ पे बहस हो जाती है मोटे से आदमी से। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है बार के अंदर बेलमी द हाइना की जिसकी बाउंटी 54 मिलियन होती है। दोस्तों लूफी को देखने के बाद बेलमी फालतू में ही लूफी से लड़ाई करने चालू कर देता है और लूफी पे हमला कर देता है। दोस्तों लूफी पे हमला देखते हुए जोरो तुरंत अपनी तलवार निकाल के बेलमी की गर्दन पे रख देता है, लेकिन वहाँ पे लूफी उठता है और जोरो को बोलता है कि कुछ भी हो जाए इन लोगों पे हाथ मत उठाना। दोस्तों इसके बाद बेलमी का पूरा क्रू स्काई आइलैंड की बात सुन के लूफी, नामी और जोरो के ऊपर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों लूफी और जोरो चुपचाप से इन लोगों की मार खाते हैं और बार से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों बाहर उन लोगों की मुलाकात उस मोटे काले आदमी से फिर से होती है जो उन लोगों को बताता है कि इंसानों के सपनों का कोई अंत नहीं होता और उन लोगों को बताता है कि जो स्काई आइलैंड है वो सही में कहीं पे मौजूद है। दोस्तों इसके बाद लूफी और क्रू यहाँ पे मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट से मिलते हैं जो कि मॉन्ट ब्लैंक नोलैंड का वंशज है। दोस्तों जो नोलैंड होता है वो नॉर्थ ब्लू का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसकी कॉमिक्स बुक्स भी वगैरह बहुत सारी बनी हुई है और वो लायर के नाम से फेमस है। दोस्तों क्रिकेट बताता है कि वो सालों से जाया आइलैंड पे अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई गोल्ड सिटी की खोज में है जिसका जिक्र नोलैंड ने भी किया था। दोस्तों क्रिकेट लूफी और उसके क्रू को स्काई आइलैंड जाने का रास्ता बताता है जो कि खतरनाक नॉकअप स्ट्रीम से होते हुए जाता है। दोस्तों नॉकअप स्ट्रीम समुद्र में मौजूद गर्म पानी से बने हुए फवारे जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे और खतरनाक होते हैं उनको कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेलमी क्रिकेट के पास आके उसको मार के उसका सोना लेके चले जाता है। जब ये बात लूफी को पता चलती है तो वो दौड़ के सीधा बेलमी से उसका सोना वापस लेने के लिए जाता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरी तरफ बेलमी के एक रूममेट को लूफी और जोरो की असली बाउंटी के बारे में पता चल जाता है जो कि 60 मिलियन और 100 मिलियन होती है। जिसके बाद इन लोगों की भी काफी डर और खौफ का माहौल हो जाता है कि लूफी और जोरो से पंगा लेके इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों लूफी आता है, बेलमी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है पर दोस्तों एक ही मुक्के में लूफी बेलमी को वहाँ पे हरा देता है। जिसके बाद लूफी उस सब लोगों को वहाँ बताता है कि वो स्काई आइलैंड जा रहा है पर इस बार ये बात सुन के कोई भी उस पे हंसता नहीं है। दोस्तों वो काला मोटा आदमी वापस से आता है और इस बार वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चालू कर देता है। जब उसको पता चलता है कि लूफी की असली बाउंटी 100 मिलियन है तो वो उसके पीछे जाके उसको मारने का फैसला करता है। बट इसके पहले भी वो उसके पीछे जाए लूफी और उसका पूरा क्रू नॉकअप स्ट्रीम पे सवार होकर स्काई आइलैंड की ओर निकल जाता है। हमें पता चलता है कि काला मोटा आदमी दरअसल मार्शल डी टीच है और इसके क्रू का नाम ब्लैक बियर्ड पायरेट्स है जिसका पीछा लूफी का बड़ा भाई एस एलाबास्टा में करते हुए आया था। दोस्तों दूसरी तरफ लूफी के क्रोकोडाइल को हराने वाली बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पे क्रोकोडाइल का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए एक बैठक को ऑर्गेनाइज करती है जो कि मैरिजुआ जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का कैपिटल है वहाँ हो रही होती है। दोस्तों इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं 5 एल्डर्स जिनको गोरोसाई भी कहा जाता है और इस मीटिंग को लीड करते हैं फ्लीट एडमिरल सेंगोकू। दोस्तों यहाँ पे 3 अन्य वॉरलॉर्ड्स को भी बुलाया जाता है जिसमें से पहला होता है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हॉकआई मीहॉक और 2 नए वॉरलॉर्ड जिनका नाम बार्थलोमेव कुमा और डॉन कियोटे डोफ्लियो मिंगो होता है। दोस्तों कुमा की बाउंटी यहाँ पे 296 मिलियन बताई जाती है और दूसरी तरफ डॉन कियोटे डोफ्लियो की बाउंटी 340 मिलियन बताई जाती है। अरे दोस्तों इस मीटिंग को बीच में इंटरप्ट करने के लिए लफीत नाम का एक मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है जो कि वेस्ट ब्लू में अपनी क्रूरता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो यहाँ पे वॉरलॉर्ड की पोजीशन के लिए एक नेम को
सजेस्ट करने के लिए आता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दोस्तों वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट व्हाइट बियर्ड जिसका नाम एडवर्ड न्यूकेड है, उसके पास सैंक्स का एक क्रूमेट एक प्रस्ताव लेके आता है बातचीत करने के लिए। पर दोस्तों वो प्रस्ताव को व्हाइट बियर्ड वहाँ पे फाड़ देता है और बोलता है अगर सैंक्स को कुछ बात करनी है तो उसको खुद आके यहाँ बात करनी होगी। इसके बाद सैंक्स व्हाइट बियर्ड से मिलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ दोस्तों लूफी और उसका क्रू अब स्काई आइलैंड पहुंच चुका है और ये लोग भाई बादलों के समुद्र को देख के काफी खुश होते हैं। बट इनके ऊपर भाई अचानक से एक बंदा आके हमला कर देता है, जिससे इनको बचाने के लिए वहाँ पे एक स्काई नाइट जिसका नाम गैनफॉल होता है वो आता है। वो इन लोगों को एक सीटी देता है जिसके बजाने से वो तुरंत उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाएगा जब भी उन लोगों को जरूरत होगी। लूफी और उसका क्रू आगे स्काई आइलैंड में ही मौजूद एंजल आइलैंड में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात पकाया और कॉनेस से होती है। ये लोग लूफी और उसके क्रू को स्काई आइलैंड के न्यू इन्वेंशन से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि डायल्स और वेवर। कॉनेस लूफी और उसके साथियों को स्काई आइलैंड कैसे कब फॉर्म हुआ इसके बारे में भी बताती है। दोस्तों दूसरी तरफ नामी वेवर में घूमते घूमते बहुत दूर अपर यार्ड नाम के एक आइलैंड में पहुंच जाती है। दोस्तों अपर यार्ड में नामी की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि बहुत इंजर्ड होता है और वो नामी से मदद की पुकार लगाता है। बट इसके पहले नामी कुछ करे उसके ऊपर आसमान से एक बहुत ही तेज वोल्टेज की बिजली गिर जाती है, जो कि इस सागा के मेन प्रोटैगनिस्ट एनएल के द्वारा गिराई जाती है। दोस्तों एनएल के पास गोरोगोरोमी नाम का एक डेविल फ्रूट होता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर होल्ड करता है। साथ ही साथ एनएल के पास मंत्र नाम की एक एबिलिटी है जिससे वो हर एक इंसान की प्रेजेंस को सेंस कर सकता है और सामने वाले के मूव्स को प्रिडिक्ट भी कर सकता है। और पहले वो दूसरे स्काई आइलैंड में रहता था, फिर उसने वहां का स्काई आइलैंड को तबाह करके इस वाले स्काई आइलैंड पे आया है और लास्ट 6 सालों से वो इस स्काई आइलैंड पे बहुत ही अपना क्रूर शासन चला रहा है। दोस्तों हमें पता चलता है कि स्ट्रॉ हेड्स यहाँ पे इल्लीगल तरीके से स्काई आइलैंड में आए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको सजा का सामना करना पड़ेगा और इसी कारण आधे क्रू को यहाँ सैक्रिफाइसर ऑल्टर में लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नामी, जोरो और रॉबिन यहाँ पे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं और चॉपर अकेला वहां रह जाता है। फिर दोस्तों वहां पे अचानक से शूर आ जाता है जो कि एनएल का एक प्रीस्ट होता है। वो चॉपर पे हमला करने वाला होता है, पर दोस्तों चॉपर के पास यहाँ पे गैनफॉल की दी हुई सीटी होती है जो वो बजा देता है और गैनफॉल वहां पे तुरंत आ जाता है। फिर यहाँ पे गैनफॉल और शूरा के बीच फाइट स्टार्ट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गैनफॉल शूरा से हार जाता है और हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो गैनफॉल है वो काइपिया का प्रीवियस गॉड था। दूसरी तरफ दोस्तों लूफी, सांजी और उसॉप अपने बाकी क्रू मेंबर से मिलने के लिए अपर यार्ड की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ उनका सामना सतूरी से होता है जो कि एक और एनएल का प्रीस्ट होता है और वो लोग उसको यहाँ पे हरा देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो अपर यार्ड है वो दरअसल जाया आइलैंड का ही एक पार्ट था, जो कि बहुत साल पहले नौका स्ट्रीम के द्वारा आसमान में आ गया था और ये वही गोल्डन सिटी है जिसका जिक्र नोलैंड ने अपनी एडवेंचर में किया था। आखिरकार दोस्तों लूफी और उसका क्रू रीयूनाइट होता है और फिर ये लोग फैसला करते हैं उस सोने के शहर को खोजने का। दोस्तों इसी बीच एनएल एक सर्वाइवल गेम अनाउंस करता है जिसमें उसकी टीम सेनेडियन ट्राइब और स्ट्रॉ हेड शामिल होते हैं। दोस्तों सेनेडियन ट्राइब्स वो लोग हैं जो काफी साल पहले जाया आइलैंड में रहते थे और नौका स्ट्रीम के द्वारा स्काई आइलैंड में आ गए थे और अब ये लोग एनएल को हराने के बाद अपर यार्ड को वापस से पाना चाहते हैं। इसी बीच दोस्तों एनएल का सामना यहाँ पे सांजी और उसॉप से होता है, जिसमें उसॉप और सांजी एक ही बार में एनएल से हार जाते हैं। ये सर्वाइवल गेम कंटिन्यू रहता है जिसमें एनएल के साथी बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। यहाँ पे शूरा को हराता है वाइपर, गेतेत्सु को हराता है हमारा चॉपर, ओम को हराता है यहाँ पे हमारा जोरो और हमारी स्ट्रॉ हेड्स की न्यू मेंबर निको रॉबिन के हाथों से हारता है एनएल का आखिरी सोल्जर। अब भाई ये फाइट तो कंटिन्यू रहती है बैकग्राउंड में और इसी बीच हमको पता चलता है एनएल का असली प्लान, जो कि होता है कि भाई वो स्काई आइलैंड के सारे लोगों को मार देगा और फिर यहाँ से वो निकल जाएगा। दोस्तों जब ये गेम अपने फाइनल कंक्लूजन की ओर आ रहा होता है, यहाँ पे 4 लोग बचते हैं जिसमें रहता है सेनेडियन ट्राइब का लीडर वाइपर, गैनफॉल, जोरो, रॉबिन, नामी और एनएल। और दूर कहीं एक विशाल स्नेक के पेट में लूफी कहीं से फंस जाता है। दोस्तों एनएल यहाँ सबको बहुत ही आसानी से हरा देता है और नामी के साथ यहाँ से निकल जाता है और नामी पीछे पीछे एनएल के निकल जाती है। ये लोग एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पे नामी देखती है एक बहुत ही विशाल शिप जो कि शैंडोरा के गोल्ड से बनी हुई रहती है और इसका नाम आर्क मैक्सिम रहता है। दोस्तों आखिरकार लूफी उस विशाल स्नेक के पेट से कैसे भी करके बाहर आ जाता है और वो सीधा एनएल से लड़ाई करने पहुंच जाता है। लेकिन जब इन लोगों की लड़ाई होती है तो एनएल का एक भी हमला लूफी पे बिल्कुल असर नहीं करता और एनएल का कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है हम लोगों को, क्योंकि लूफी की बॉडी होती है भाई रबर की, उसके डेविल फ्रूट की वजह से, और उस पे इलेक्ट्रिसिटी का भाई कोई हमला तो असर कर ही नहीं सकता। एनएल यहाँ पे लूफी का हाथ सोने से पिघली हुई एक विशाल सोने की बॉल पे कैद कर देता है और लूफी को आर्क मैक्सिम से नीचे फेंक देता है। पर दोस्तों लूफी हार नहीं और वो वापस से चढ़ाई करके एनएल के पास पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बीच हम लोग को यहाँ पे नोलैंड की बैक स्टोरी दिखाई जाती है।
दोस्तों नोलन एक एडवेंचरर था जो कि 400 साल पहले ग्रैंड लाइन में अपना सफर कर रहा होता है, बट दोस्तों वो एक तूफान में फंस जाता है। फिर दोस्तों उसको एक घंटी की आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो जाया आइलैंड पहुंचता है। यहाँ जाया आइलैंड में मूस नाम की एक लड़की का सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ये लोग, क्योंकि इनका मानना था कि गांव में एक श्राप लगा हुआ है। बट दोस्तों नोलन आके वहाँ पे उस लड़की को बचा लेता है और गाँव वालों को बताता है कि ये कोई श्राप नहीं है, ये दरअसल एक बीमारी है, और वो सारे गाँव वालों को ठीक कर देता है। दोस्तों इसके बाद सेनेडियन ट्राइब्स के लीडर कैलाकारा और नोलन के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। पर फिर एक दिन गांव वाले यहाँ पे नोलन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि नोलन ने यहाँ पे उनके विलेज के काफी सारे पेड़ काट दिए थे और गांव वाले उन पेड़ों को अपने पूर्वजों के समान मानते थे। दोस्तों मूस नोलन के एक साथी से पूछती है आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताता है कि दरअसल वो पेड़ बीमार थे और उनसे वो बीमारी वापस से विलेजर्स को फैल सकती थी। दोस्तों मूस ये बात जाके अपने पिता कैलागारा को बताती है और उसके बाद ये सिचुएशन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। दोस्तों नोलन यहाँ पे कैलागारा को प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा और नोलन नॉर्थ ब्लू में स्थित अपने देश में वापस आ जाता है और आके राजा को उस गोल्ड सिटी के बारे में सब कुछ बताता है। दोस्तों राजा गोल्ड सिटी की बात सुनने के बाद नोलन को वहाँ पे ले जाने का आदेश देता है और नोलन राजा को लेके गोल्ड सिटी में वापस आता है। पर दोस्तों जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि पूरे की पूरा आइलैंड और सेनेडियन ट्राइब यहाँ से गायब हो चुके हैं। दोस्तों राजा को लगता है कि भाई नोलन यहाँ पे बहुत ही बड़ा झूठा है और उसने उसको धोखा दिया है और वो नोलन को जान से मारने का आदेश देता है और वो नोलन को एक झूठा डिक्लेयर कर देता है। बट दोस्तों असली में जाया आइलैंड का वो पार्ट नौका स्ट्रीम द्वारा आसमान में पहुंच जाता है जहाँ पे स्काइपिया की आर्मी और सेनेडियन ट्राइब्स के बीच में फाइट होती है जिसमें कैलागारा मारा जाता है और दोनों कैलागारा और नोलन अपने अपनी सिचुएशन से अनजान दोबारा कभी नहीं मिलते और इसी के साथ नोलन की बैक स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों यहाँ पे एनएल अपने काफी पावरफुल मूव से एंजल आइलैंड को तबाह कर देता है और यहाँ पे नामी की मदद से लूफी आर्क मैक्सिम में दोबारा पहुंच जाता है और एक जोरदार हमले से एनएल को सीधा भाई सैंडोरा की एंशिएंट बेल पे दे मारता है और 400 सालों के बाद ये बेल वापस से बजती है और इसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। दोस्तों बेल की आवाज और लूफी की परछाइयों को देखने के बाद मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट खुशी के मारे रोने लगता है और उसे ये यकीन होता है कि आखिरकार उसके एंसेस्टर नोलन की बात सही निकली। दोस्तों आगे गैनफॉल वापस से अपनी स्काइपिया की गॉड की पोजीशन को वापस से रिज्यूम कर लेता है, साथ ही साथ स्काइपिया को वापस से सबके लिए बेहतर प्लेस बनाने की कोशिश करने का निर्णय लेता है। दोस्तों यहीं पर रॉबिन की नजर एक पोनिग्लिफ पे पड़ती है जिसमें एक प्राचीन हथियार पोसाइडन का मेंशन किया रहता है। बट दोस्तों रॉबिन की नजर यहाँ पे एक और मैसेज पे पड़ती है जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के द्वारा लिखा गया रहता है, जिसको पढ़ने के बाद रॉबिन को ये पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड का असली सीक्रेट लाफ टेल में छुपा हुआ है जहाँ पे पहुंचने के बाद लूफी पायरेट किंग बन सकता है। दोस्तों लूफी और उसके क्रूमेट्स स्काइपिया से खूब सारा सोना लेके निकलने की तैयारी करते हैं और एक ऑक्टोपस बलून की सहायता से वो स्काइपिया से वापस नीचे आते हैं और इसी के साथ हमारा स्काइपिया सागा यहाँ पे एंड होता है। दोस्तों अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं वाटर 7 सागा की और वहाँ पे दोस्तों चीजें